नमस्कार दोस्तों। आज जो है हम लोग इस मल्टीप्लिकेशन में यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फार्मूला सब लोग जानते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन हम करना सीखेंगे इस फार्मूले का यूज़ करके, ठीक है। ये बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इससे पहले जो है मैं एक बात आपसे बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर वीडियो आप लोगों को मतलब पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लोग इसे ज़रूर लाइक किया करिए, शेयर किया करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। क्योंकि इससे जो है मोटिवेशन मिलता है जिससे हम और वीडियो अच्छी आप लोगों के लिए बना सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब अगर हम बात करें इस फार्मूले की तो देखिए कुछ एग्ज़ाम्पल्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, ठीक है। कुछ एग्ज़ाम्पल्स हमने आपके सामने लिखे हैं और इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू जो है आपको ये सारी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। पहले जो है इसको मैं एक्सप्लेन कर लूँगा इसका मेथड, फिर जो है 3-4 एग्ज़ाम्पल्स मैं आपके सामने लिखूँगा जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा। इसमें यह है कि कुछ नंबर्स के अगर मल्टीप्लिकेशन आपसे कराए जाएं तो इस फार्मूले का यूज़ करके आप उसे ईजिली कर सकते हैं। यही बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर जैसे मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल मैं लूँ 121 गुणे 129, आपके किसी भी क्वेश्चन में अगर इस नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है 121 गुणे 129 तो कैसे आपको सोचना है और क्या अप्लाई करना है ये बात आप समझिएगा, ठीक है। पहली कंडीशन इसकी ये होनी चाहिए कि जो दो संख्याओं का आप गुणा कर रहे हैं, जो दो नंबर्स का आप गुणा कर रहे हैं, उनके बीच का डिफरेंस जो होना चाहिए वो एक इवन नंबर होनी चाहिए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 121 और 129 का डिफरेंस कितने का होगा, 8, और 8 जो है एक इवन नंबर है। पहली कंडीशन ये आपको ध्यान रखना है कि जिन दो नंबर का आप जो है मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं उसका डिफरेंस जो है एक इवन नंबर होनी चाहिए। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इनका अंतर जो है 50 तक होना चाहिए, 1 से लेकर 50 तक होना चाहिए, ठीक है। अगर उससे ऊपर आप लेंगे तो उससे ऊपर लेने से आपको एक दिक्कत आएगी, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर याद करके रखा है। तो जब भी आप डिफरेंस लेंगे तो स्क्वायर करके आपको तुरंत लिखना पड़ेगा। तो जो नंबर का स्क्वायर आपको याद है उतना ही तो लिख पाएंगे, उससे ज़्यादा थोड़ी लिख पाएंगे। मैं आपसे कह दूँ 57 का स्क्वायर करके लिखिए तो नहीं लिख पाएंगे, 56 का स्क्वायर करके लिखिए तो नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आपने 1 से लेकर 25 तक का ही स्क्वायर याद किया है। तो इसलिए आपको डिफरेंस जो है आपको 50 तक ही लेना है मैक्सिमम, तब ये आपके लिए इजी रहेगा। अगर आपने स्क्वायर जो है 25 से ज़्यादा याद किया है तो रेंज और आपकी बढ़ जाएगी। तो देखिए दो कंडीशन हमने आपको बताया कि डिफरेंस इवन होना चाहिए और डिफरेंस जो है 50 तक होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों कंडीशन याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो आपने देखा कि इनका डिफरेंस जो है 8 का है, तो 4 इधर ले लीजिए, 4 इधर ले लीजिए। ये 4 मैं क्या ले रहा हूँ अभी मैं आपको बताता हूँ। अब अगर आपको 121 लिखना है तो कोई एक नंबर ऐसा लेके लिखिए जिसमें 4 घटाने पे ये 121 आ जाए, ठीक है। तो आपको जो है देखिए छोटे नंबर से बड़ा नंबर लेना है, 4 जो है ज़्यादा लेना है, और बड़े नंबर से 4 जो है कम लेना है। तो वो मीडिएटर हो जाएगा जो दोनों में आएगा, दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो आपने देखा कि 121 है और 4 का डिफरेंस लेना है हमको। टोटल डिफरेंस 8 था, 4 इधर हो गया, 4 इधर हो गया, 4 का डिफरेंस लेना है और इससे बड़ी वैल्यू लेनी है। तो 4 जब आप इससे बड़ी वैल्यू लेनी है 4 के डिफरेंस पे, तो 4 आप इसमें जोड़ेंगे, तो 121 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, 125। तो आप जो है 121 को 125 माइनस 4 लिख सकते हैं, 129 को 125 प्लस 4 लिख सकते हैं। अब देखिए ये फार्मूला बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अगर इसका आप प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा कि नहीं। तो वही चीज़ मैंने लिख दिया, ये a है ये b है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए ये कितना आसान हो गया। 125 का स्क्वायर हमने आपको लिखना सिखाया है, 5 का स्क्वायर 25 लिख देंगे। उसके बाद ये 12 है, अगला नंबर 13, 12 और 13 का गुणा करेंगे 156 आ जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब इसमें से जो आप 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो अब जब ये बात आप जानते रहेंगे तो कैसे आप जल्दी से करेंगे वो चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहले मैं इसको भी थोड़ा बता लेता हूँ, फिर इस पे आऊँगा, इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा।
जैसे आपने देखा कि 111 और 117 लिखा है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 6। 6 एक सम संख्या है, तो आप इस पे वो रूल लगा सकते हैं। और 6 जो है 50 से छोटा भी है, तो लगा सकते हैं। 3 इधर आएगा, 3 इधर आएगा। अब इस नंबर को 3 जो है बड़ा, छोटे नंबर को बड़ा करके लिखना है, बड़े नंबर को छोटा करके लिखना है। तो अगर इसको आप बड़ा करेंगे, 111 को 3 बड़ा करेंगे तो 114 आएगा, और 3 का गैप है, तो बस आपको बस ऐसे ही लिखना है, 114 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। 114 का स्क्वायर करना मैंने आपको सिखा रखा है। ये जो है आपका 100 से कितना बड़ा है? 14। तो 14 का पहले हम स्क्वायर करेंगे, 14 का स्क्वायर 196, तो 96 लिख लेंगे, और 1 जो है कैरी हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो है, अगर ये 14 ज़्यादा है, तो अब आपको इसके आगे जो नंबर लिखना था वो मैंने आपको कैसे सिखाया था? 96 128 आएगा। जैसे कि यहाँ पे जो है आपका 11 है, ठीक है, ये 114 है, तो 114 में ये 14 से ये 100 से कितना ज़्यादा है? 14। 14 का स्क्वायर 196, तो 96 हमने लिख लिया, 1 क्या हो गया? कैरी हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको ये करना है कि ये टोटल 114 लिखा है, और ये कितना 100 से ज़्यादा है? 14 ज़्यादा है, तो आपको इसको 14 और ज़्यादा करना है। तो 114 है, 14 और ज़्यादा करेंगे तो 128 हो जाएगा, कैरी 129। देखिए 129 हमने लिखा है, माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो अब इसमें से जो 9 घटा देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, है कि नहीं? तो ये तो इसका डिटेल की बात होगी। अब देखिए जल्दी से कैसे आप लिखेंगे, ध्यान से ज़रा समझिएगा। अगर आपको इसी नंबर को जल्दी से लिखना रहेगा तो कैसे आप जो इसको जल्दी से लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से। जैसे कि अगर हमको जल्दी से लिखना है इसका गुणा, तो कैसे सोचेंगे? देखिए डिफरेंस 8 का 4 आ गया, ठीक है। तो अब इसको 4, छोटे वाले को 4 बढ़ा के लिखेंगे तो कितना होगा? 125। 125 का स्क्वायर 25, 12 गुणे 13 156, माइनस कितने का? 4। 4 का 16, इसमें से घटा देंगे, 16 गया 09 156, ऐसे करके फटाक से लिख लेंगे, ठीक है ना। 25 में से 16 जाएगा, कितना आएगा? 09, और ये कितना हो गया? 156। ऐसे करके आप तुरंत लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ डिफरेंस कितने का है? 6। 3 बढ़ा के लिखेंगे 114। 114 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196, 1 कैरी, 14 14 28, 128, 129। 129 माइनस 3 था 9, इसमें से 9 घटा देंगे तो 96 में से 9 चला जाएगा, तो 87 और 129। इस तरीके से जो है आप तुरंत लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही 1-2 एग्जाम्पल और मैं लेता हूँ, फिर देखिएगा कितना आसानी से आप कर सकते हैं। बहुत आसान है, बस कैलकुलेशन में ये है कि तरीका कोई भी आपको बता दे, आपकी कैलकुलेशन कभी इम्प्रूव नहीं हो सकती जब तक आप उस पर खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जो नियम बताया गया उसी पे आप जो प्रैक्टिस करिए, देखिए बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। फिर जो है किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 142 इंटू 108, ठीक है, ये हमने ले लिया। तो अब अगर हम इसकी बात करें, ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसकी बात करें तो कैसे करेंगे? पहले आपको क्या देखना है? इसका डिफरेंस। तो आप देखिए ज़रा इसका डिफरेंस कितने का है। तो आप देख रहे हैं कि इसका डिफरेंस जो है, जब आप इसमें से घटाएंगे इसको, तो 42 में से 2 जाएगा 40, 6 और जाएगा 34 का डिफरेंस। तो 17 इधर आएगा, 17 उधर आएगा। अब छोटे नंबर को 17 जो है बढ़ा के लिखना है, या बड़े नंबर को 17 कम करके लिखना है। जब इसमें हम 17 जोड़ेंगे तो 125 आ जाएगा। 125 का स्क्वायर ये हो गया, माइनस 17 का स्क्वायर 289। बस घटा के लिख लीजिए जितना भी आ जाएगा। जब हम घटाएंगे तो 15,336 आ जाएगा। 15,336 बड़े आसानी से आप लिख सकते हैं, है कि नहीं आसान? बहुत आसान है। 1-2 एग्जाम्पल और देखिए। जैसे मैं बात करूं 54 इंटू 78, ठीक है। अब इसका पहले आप डिफरेंस देखिए, तो आप इसका डिफरेंस देखेंगे तो कितने का? 24 का है, 12 इधर 12 उधर। अब बड़े नंबर में 12 जोड़ दीजिए। अगर इसमें आप जो है 12 जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 66। तो 66 का स्क्वायर आप कर लीजिए। 66 का स्क्वायर माइनस कितना था ये?
आपका डिफरेंस 12, तो ये जो हो गया 12 का स्क्वायर हो गया। तो 66 का स्क्वायर आप लिख लीजिए। 66 का स्क्वायर आपका आ जाएगा, 66 का स्क्वायर करना हमने आपको सिखाया ही है। जैसे कि पहले हम चेक करेंगे ये 50 से कितना ज़्यादा है, तो 50 से 16 ज़्यादा है, तो 16 का स्क्वायर कितना होगा, 16 का स्क्वायर 256, तो यहाँ 56 लिख लीजिए, 2 कैरी हो गया। अब देख लीजिए 25 से कितना ज़्यादा है, तो 25 और 16, 6 5 11 41 और 2 कैरी कितना हो जाएगा 43, तो यहाँ पे आ जाएगा 43, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 43 56 और माइनस 144। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 42 12, कितना आ जाएगा 42 12। आप सॉल्व करके देख लीजिए, इसमें से 2 और इसमें से जाएगा 1 और इसमें से 2 और 4, ये 42 12 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कितना आसानी से जो है आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो मैंने जो है आपको सिखाया कि अगर कोई क्वेश्चन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है तो उस गुणा को आप जो है कैसे कर सकते हैं। अब देखिए 54 गुणे 78 करना कठिन था कि नहीं था, लेकिन जब ये फार्मूला आप जानते हैं तो आप इजीली जो है इसे कर सकते हैं। लेकिन इनिशियल से आप वीडियो देखिए, इनिशियल से आप वीडियो देखेंगे तो मैं जो है एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा रहा हूँ। आप बीच से वीडियो बस देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये नियम तो हमको पता ही नहीं है जल्दी से लिखने का, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो संभव ही नहीं है। संभव सब कुछ है, लेकिन जब आप इनिशियल से वीडियो देखेंगे तब, ठीक है। अगर आप इनिशियल से वीडियो देखेंगे तो संभव सब कुछ है। तो जहाँ पे भी आपको ऐसा लगे कि नहीं, मतलब कि हमको नहीं समझ में आ रहा है कैसे हो गया, तो आप जो है इनिशियल से वीडियो देखिए, स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो देखिए, हर एक बात आपको समझ में आएगी। तो चलिए, मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट टाइम।